रेखा और अमिताभ के प्यार के किस्से तो आप जानते ही हैं और उनकी कंट्रोवर्सीज भी आपने बहुत अच्छे से समझ ली है। कामसूत्र अभिनेत्री रेखा के और अमिताभ बच्चन के बीच जो रिश्ता रहा उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं जो कंट्रोवर्सी को बनाए रखी, जो आज भी कायम है। बॉलीवुड फिल्मों में ज़्यादा बॉलीवुड स्टार्स की पर्सनल लाइफ चर्चा में है। इन्हीं में से कुछ सेलेब्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सेलेब्स की लाइफस्टाइल से लेकर उनके रिलेशन की आए दिन सुर्खियों में चर्चा होती रहती है। इनमें से कई सेलेब्स ऐसे भी हैं जिनके रिलेशन से ज़्यादा बिछड़ने की खबरें ज़्यादा यादगार हैं। वैलेंटाइन डे के खास मौके पर बॉलीवुड की सबसे विवादित और अधूरी लव स्टोरी कौन सी है, ये आप जानेंगे तो सचमुच आश्चर्य होगा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा की अधूरी लव स्टोरी सबसे ज्यादा चर्चा में रही और किसी से छिपी नहीं रही। कहा तो ये भी जाता है कि ब्रेकअप के बावजूद रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर मंगलसूत्र आज भी पहनती हैं। दोनों कई फिल्मों के साथ नजर आए और बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गए। सिल्वर स्क्रीन पर फैंस ने उन्हें खूब पसंद किया। फिल्में भी सुपर डुपर हिट रहीं। दोनों के लव अफेयर सुर्खियों में रहे। अचानक अमिताभ ने 1973 में जया बच्चन से शादी कर ली। साल 1980 में रेखा अचानक ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मंगलसूत्र पहनकर पहुंची तो जया बच्चन का कलेजा फट गया और फूट फूट कर रोने लगी। ये कहानी हमने आपको बताई है, लेकिन आज इसलिए क्योंकि एक बार फिर से ये वीक खत्म हो गया वैलेंटाइन डे का, लेकिन यादें तो रही गई हैं और उन्हीं यादों की आज हम बात कर रहे हैं। आखिर बार दोनों को साल 1981 में फिल्म सिलसिला में देखा गया था और ये लव ट्रायंगल की असल स्टोरी थी और इस स्टोरी को लोगों ने बहुत पसंद किया। फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने भी एक इंटरव्यू में रेखा अमिताभ के रिलेशन को कंफर्म किया था। यश ने कहा था कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ क्योंकि ये उनकी असल जिंदगी की कहानी है। जया अमिताभ की वाइफ हैं और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड है और यही स्टोरी वाकई चल भी रही है। तो इस तरीके से ये बातें शुरू हुई और अब तक ये बातें चल ही रही हैं। इसी तरह और भी कई सेलेब्स हैं जिनके जिंदगी के किस्से अधूरे रह गए। बॉलीवुड अदाकारा नरगिस और बॉलीवुड के फर्स्ट फैमिली से ताल्लुक रखने वाले राज कपूर की लव स्टोरी उस जमाने में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। नरगिस और राज कपूर की पहली मुलाकात साल 1986 में हुई। राज कपूर की नज़र में नरगिस बहुत पसंद आई और उन्हें दिल दे बैठे। मुलाकात के बाद राज सीधे आग फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर इंदर के पास पहुंचे और सिफारिश कर नरगिस के लिए फिल्म में कहानी लिखवा दी। राज नरगिस के साथ काम करना चाहते थे और यही हुआ। साथ काम करते करते दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई। दोनों ने बरसात और आवारा जैसी फिल्मों में काम किया। दोनों ही फिल्में सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद राज ने निर्णय ले लिया कि नरगिस अब दूसरे एक्टर्स और निर्माताओं के साथ काम नहीं करेंगी। राज के प्यार में डूबी नरगिस भी उनके इस फैसले से राजी हो गई और उन्होंने दूसरे निर्माताओं की कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी। नरगिस राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन राज पहले से ही शादीशुदा थे। नरगिस धीरे धीरे जान चुकी थी कि राज कभी पहली पत्नी कृष्णा को छोड़कर उनसे शादी नहीं करेंगे। ऐसे में एक्ट्रेस ने उनसे किनारा कर लिया। कहा जाता है कि नरगिस से अलग होने के बाद राज घंटों बाथरूम में बैठकर रोते थे। उनका मानना था कि नरगिस एक दिन वापस जरूर आएंगी, लेकिन ऐसा कभी न हुआ। मदर इंडिया के बाद से ही नरगिस और सुनील में नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे के हो गए, शादी कर ली। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का भी कुछ ऐसा ही कहानी। इसमें भी जितेंद्र जुड़ चुके थे और ट्रायंगल हो गया था। हैंडसम लुक के चलते जितेंद्र कई लड़कियों को अपना दीवाना बना चुके थे। हालांकि हेमा पर उनके चार्म का असर नहीं था। दूसरी तरफ जितेंद्र हेमा को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने अपनी मां को हेमा की मां जया चक्रवर्ती से मिलने के लिए पीछे लगा दिया था। दोनों परिवारों की मुलाकात मद्रास में हुई, जहां दोनों की शादी भी तय हुई, लेकिन हो न सकी और धर्मेंद्र की हो गई हेमा। अब लगातार इस तरीके की कहानी आगे बढ़ती रही और कई बार ऐसी स्टोरी शुरू भी हुई और अधूरी ही रह गई। ऐसे ही सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी भी है। 1999 की फिल्म हम दिल दे चुके सनम से हुआ था। इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद फिर शूटिंग के दौरान ही दोनों करीब आए और दोनों का रिलेशन सुर्खियों में आया, लेकिन दोनों एक ना हो सके और आज तक सलमान की शादी नहीं हो पाई है, न किया है उन्होंने। और ऐश्वर्या ने शादी कर ली अभिषेक बच्चन से और उनकी एक बेटी आराध्या भी है। इससे सलमान खान बहुत ही ज़्यादा टूट चुके थे और ऐश्वर्या राय के यहाँ जाकर कई बार उन्होंने हंगामा भी किया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो देखने को मिली थी और उसके ऊपर से एक्ट्रेस ने पर्दा उठाया था कि सलमान उन्हें किस तरीके से परेशान करते हैं। तो ये सब चीज़ें बॉलीवुड में देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके की कहानी
जो अधूरी रह गई उस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। देखते रहें बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।